हरि ओम गणपतये नमः। आज मैं ट्रुथ स्टार के माध्यम से आप लोगों को बालक बालिकाओं के वैवाहिक स्थिति में जो विलंब की स्थिति होती है उसके निवारण के विषय में उपाय बताना चाहूंगा। यदि किसी बालिका के विवाह में विलंब है उसके ग्रह गोचरों के आधार पर, तो बालिका को ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र को अपनी पवित्र अवस्था में स्नान करके लाल अथवा पीले वस्त्र धारण करके दुर्गा माता अथवा शिव पार्वती के चित्र के सामने तिल के तेल की ज्योति जला करके 108 बार प्रतिदिन जप किया जाए एक माला, अथवा इस माला को प्रतिदिन पवित्र अवस्था में जप करती रहें जब तक कि विवाह संपन्न न हो जाए, अथवा इसको 36,000 की संख्या में या 1.25 लाख की संख्या में पूरा करके किसी ब्राह्मण के माध्यम से इसकी यज्ञाहुति दिला करके और यज्ञ प्रसाद को 3 कन्याओं को विभाजित करके और स्वयं भी उसे ग्रहण करें। इससे कात्यायनी माता की कृपा होती है, जो दुर्गा माता के 9 रूप हैं, जिनको प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालदात्री महागौरी चाटमम नवमम सिद्धिदात्री चा 9 दुर्गा प्रतीकता। इस प्रकार से जो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा माता के 9 स्वरूप बताए गए हैं, एक कात्यायनी माता 6वीं माँ है और इनकी पूजा और इनके मंत्र के जप से कन्याओं का वैवाहिक विलंब दोष जो है वो दूर होता है और शीघ्र सुंदर और सुयोग पति की प्राप्ति होती है। और जिन बालकों के पुरुषों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के सप्तम स्थान में ग्रह दोषों के द्वारा पीड़ित हो रहा है और उनके विवाह की स्थिति समय से संपन्न नहीं हो रही, तो पुरुषों के लिए कहा गया है ओम क्लीम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारो सागरस्व कुलोद्भवाम क्लीम ओम। इस मंत्र को इसी विधान से शिव पार्वती अथवा दुर्गा माता के चित्र के सामने तिल के तेल की ज्योति जला करके पवित्र होकर के पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठ करके और प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला जप करते रहने से, अथवा 36,000 या 1.25 लाख की संख्या में मंत्र को पूरा करके इसकी आहुति दिलवा करके और इस प्रसाद को कन्याओं को वितरित करने से माता दुर्गा की प्रसन्नता होती है और हमें यथेष्ट संसार में हमारा साथ देने वाली और हमारी वंश परंपरा को बढ़ाने वाली सुंदर सुयोग कन्या प्राप्त होती है। और कई बार ऐसी समाज में स्थिति होती है कि बालक और बालिका स्वयं इस पाठ को नहीं करना चाहते, उस समय उनके माता पिता के लिए ऐसा उपाय है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है भगवान राम और सीता के विवाह के समय में कि भुवन 4-10 भरा उछाहू जनक सुता रघुवीर विवाहू। इस मंत्र का दोहे के आगे पीछे संपुट लगा करके अगर बालिकाओं के माता पिता भी अपने घर में रामायण का पाठ मास पारायण के आधार पर करें, अथवा जितना भी हो सके जिस समय के आधार पर धीरे धीरे करके रामायण का पाठ पूरा करें, तो भी उनके बालक और बालिकाओं का जो रुके हुए विवाह का योग है वो शीघ्र संपन्न होता है और घर में दाम्पत्य जीवन का योग क्षेम रहता है। तथा रुद्र चंडी यज्ञ भगवान शिव 9 ग्रहों के गुरु कहे गए हैं। पारद शिवलिंग की मूर्ति पर पंचामृत की धारा से रुद्राभिषेक करवाया जाए और माता दुर्गा के इन्हीं मंत्रों से संपुटित 9 पाठ करा करके और यज्ञाहुति करने से यज्ञ संपन्न करने से, इस प्रकार से जो 9 रुद्र चंडी यज्ञ संपन्न कराने से भी वैदिक विद्वानों से इस विवाह योग की शीघ्रता होती है, विवाह योग तुरंत बनता है और विवाह योग में समस्त ग्रहों के कारण जो भी दोष बने हैं मांगलिक इत्यादि या शनि राहु इत्यादि के द्वारा क्रूर ग्रहों के द्वारा जो द्वितीय लग्न और सप्तम में पीड़ित करने वाले जो दोष हैं विवाह योग को में विलंब करने वाले,
वो सारे ग्रह दोष शांत होते हैं और भगवान शिव और माता दुर्गा की कृपा से या माता पार्वती की कृपा से उन बालक बालिकाओं का विवाह योग संपन्न होता है और उन्हें श्रेष्ठ वर अथवा वधू की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी योगक्षेम में रहता है।